जैसे जैसे 5 राज्यों में चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं मंत्रियों का प्रदेशों में आवागमन शुरू हो गया है। जहां देश के प्रधानमंत्री समेत कई केंद्र मंत्री चुनावी रैलियों में भाग ले रहे हैं और उनके साथ उनके अनुयायी भी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रैलियां और शक्ति प्रदर्शन करने लगे हैं और जनता को लुभाना शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ रैलियां हो रही है, वहां दूसरी तरफ कोरोना भी अपने पैर पसार रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है। अभी चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक देश में 115 केस मिल चुके हैं और उत्तर प्रदेश में तो 2 केस मिल चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केस सामने आएंगे, जिसको लेकर चेतावनी भी दी जा चुकी है। इस चेतावनी को लेकर दूसरे देश सावधानी बरत रहे हैं और कई देशों में लॉकडाउन भी लगाया गया और उससे लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन भारत में इसका असर उल्टा हो रहा है, या फिर यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को देश के 5 राज्यों के चुनाव को जीतने का मन बना चुके हैं, या फिर प्रधानमंत्री को बीजेपी की हार को लेकर चिंता है, जिसको लेकर वो इतने सक्रिय हैं कि खुद ही बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर 5 राज्यों का भ्रमण करना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम पर ही केंद्र का चुनाव का परिणाम निर्भर करता है। यूपी चुनाव में जीत हार ये तय करती है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ओमिक्रॉन के डर के आगे भी उत्तर प्रदेश की जीत को हासिल करने में लगे हैं। पीएम मोदी पिछले 5 साल में अपने सांसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में लगभग 10 बार गए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत को हासिल करने के लिए पिछले 2 महीने में लगभग 3 बार जा चुके हैं और आगे भी उनके कई दौरे लगे हुए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पक्ष विपक्ष सब सत्ता पर काबिज होने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। शायद इसलिए पीएम मोदी और देश की जनता 2019 की कोरोना की एंट्री को भूल गया है। उस वक्त भी पीएम मोदी अपने अमेरिकी दोस्त ट्रंप के स्वागत समारोह के चक्कर में देश को कोरोना की आग में ढकेल दिए थे, जबकि WHO बार बार देश को चेतावनी दे रहा था। लेकिन पीएम मोदी अपने सबसे करीबी दोस्त के चक्कर में WHO की चेतावनी को दरकिनार कर दिया और देश में कोरोना का ऐसा बॉम्ब फूटा जिससे देश का निचला तबका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर को तो कोई भूल भी नहीं सकता। आपको बता दूं, उस वक्त बंगाल चुनाव होने वाले थे। बंगाल को जीतने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन ममता के आगे बीजेपी को चुनाव में घुटने टेकने पड़े। उस वक्त देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा था। चारों तरफ मौत का खेल खेला जा रहा था। महामारी सबको तोड़ रही थी और वहीं पूरी बीजेपी बंगाल जीतने में लगी थी। लाखों बीजेपी सपोर्टर्स बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार के लिए घर बना लिए और बंगाल को महामारी से जूझने के लिए छोड़ दिया था। चुनाव प्रचार खत्म हुआ और बंगाल में कोरोना विस्फोट हुआ। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जब WHO ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है और ओमिक्रॉन से सतर्क रहने को बताया है, लेकिन उसका असर देश की जनता के ऊपर कहीं नहीं दिख रहा। जनता तो दूर, हमारे देश के दिग्गज नेता जो कि एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं और होते रहते हैं, वो आज कोरोना की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बस कुर्सी की धुंध में मशगूल हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, जनसैलाब दिखाया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। 88,000 के करीब 80,000 ले लीजिए। अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। दैट सिचुएशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एंड कंपेयर टू व्हेन वी मेट लास्ट।
ये डेल्टा से हो रहा है, पार्टली ओमिक्रॉन से हो रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूरोप के तो अब कहा जाए कि खुद पीएम मोदी कोरोना पर अब नहीं बोल रहे हैं। भाजपा और विपक्ष दोनों ने कोरोना को लेकर एक दूसरे को उंगली उठाना बंद कर दिया है। अब कोई भी पक्ष विपक्ष कोरोना को लेकर हमला नहीं किया जा रहा, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब बस कुर्सी पर बैठने की तरकीब लगा रहे हैं। सभी एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए अब कोई एक दूसरे पर सवाल नहीं कर रहा। कहीं सरकार की इन लापरवाहियों के चलते एक बार फिर देश में कोरोना की तीसरी लहर का मंजर ना आ जाए। लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं हो जाता तब तक मौजूदा सरकार के हिसाब से स्थिति काबू में है। देश महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। कितना तैयार है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता को तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नीति आयोग और WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अपना जीवन यापन शुरू कर देना चाहिए। सतर्क रहिए।